परिषद से बातचीत करने के क्रम में आज हम बात करेंगे पटना नगर निगम के वार्ड नंबर 42 के वार्ड पार्षद कैलाश प्रसाद यादव जी से। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आने के लिए। आपको भी। और शुरुआत करते हैं कि वार्ड पार्षद के रूप में आपका कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब आप अगला जो वार्ड पार्षद का चुनाव होने जा रहा है, आप उसमें फाइट करने जा रहे हैं। क्या क्या जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी आपने पूरी की अपने वार्ड के लिए? 2017 में हम वार्ड पार्षद के रूप में चुनकर आए थे और जब हम चुनाव में उतरे थे मैदान में तो अपने जनता से हम यही अपील किए थे कि जो हमारे वार्ड पार्षद के अधिकार क्षेत्र में आता है और पटना नगर निगम के माध्यम से जो सुविधा मुहैया कराया जाएगा उसे हम जमीन पर उतारने का काम करेंगे और उस पूरे प्रयास के साथ, मेहनत के साथ हम जनता को सुविधा और जो जनता के जरूरत की, जैसे राशन कार्ड है, हम राशन कार्ड के अलावे आपका भूगर्भ नाला एवं पीसीसी पूरे वार्ड में कराने का काम किया। हर एक पोल पर लाइट लगवाने का काम किया और वृद्धा पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन भी बनवाने का काम किया और लोगों को जा जाकर जागृत कर उन लोगों को जो पेंशन के हकदार थे उनको बनवाने का काम किया जी। इसके अलावे जो भी जरूरतमंद लोग थे जिनका कभी राशन कार्ड ही नहीं बना था और जिस समय कोरोना काल का समय आया, लोगों की स्थिति एक भुखमरी के कगार पर था। उस समय राशन कार्ड बनने का प्रक्रिया शुरू हुआ तो हमने रोड पर निकलकर हर गली मोहल्ले में जाकर और जितने भी अपने लोग थे सबको जागृत करके और घर घर भेजकर और राशन कार्ड बनवाने का काम किया। तो क्या राशन कार्ड और ये जो वृद्धा पेंशन की सारी योजनाएं थी तो आपके वार्ड में पूरी तरह से सक्सेसफुल रही, यानी सभी लोगों का बन गया और मिल गया? हाँ, पूरी तरह से सक्सेसफुल रही जी। सीता साहू जो अभी पटना की फिलहाल में मेयर हैं, एक मेयर का एक वार्ड पार्षद का जो डेवलपमेंट होता है अपने वार्ड के थ्रू, उसमें कितना योगदान रहता है? देखिए, पटना की मेयर आदरणीय सीता साहू जी जब ये 2017 में मेयर बनी तो इनका स्वभाव रहा कि सबको एक साथ लेकर और सबके साथ मिलकर इन्होंने काम करने का काम किया और आज तक इनके द्वारा किसी के साथ भेदभाव इन्होंने नहीं किया और जिनको भी जितनी भी सुविधा मुहैया करानी थी इन्होंने पार्षदों को पूरा सहयोग किया। अब जो ये चुनाव हो रहा है इस बार होगा, इसमें तो मेयर को और उप मेयर को डायरेक्ट जनता चुनेगी, तो कहीं ना कहीं इसमें वार्ड पार्षदों का जो महत्व था वो काफ़ी कम हो जाएगा। क्या लगता है आपको इस पर? देखिए, अभी तो
हम ये नहीं बता सकते हैं कि महत्व कम हो जाएगा। ये आगे क्या होगा, इसका गाइडलाइन कैसे आता है, इस पर निर्भर करता है। जब वार्ड पार्षद चुन के आएंगे तो स्वाभाविक है कि उनका एक महत्व रहेगा, कार्य करने की एक अलग क्षमता होगी। और मेयर और पार्षद ऐसा नहीं है कि पटना की जब कोई मेयर बने तो पार्षद के साथ भेदभाव, ऐसा तो नहीं होता है और न होना चाहिए। तो ये सहयोग रहेगा, पार्षद को अपना काम करना है, मेयर को अपना काम करना है। जी, बहुत सारी आउटसोर्सिंग की कंपनियां हैं जो पटना निगम में काम कर रही है। वो कूड़ा उठाने का काम हो या होल्डिंग टैक्स लेने का काम हो, जनता की कुछ शिकायतें भी हैं। आप इसको किस हद तक दूर करते हैं लोगों को समझाकर? देखिए, हम तो सुबह से 6 बजे से अपने क्षेत्र में, अपने वार्ड के क्षेत्र में लगभग मौजूद रहता है और हर गली मोहल्ले में जाकर जो भी जनता की समस्या है, चाहे वो एजेंसी के माध्यम से हो या टैक्स लेने वाले कंपनी के साथ हो, उसको समाधान करने का काम करता है। ये अक्सर सुना गया है लोगों से कहते हुए कि पटना नगर निगम के तो वार्ड पार्षदों का फंड बहुत ज़्यादा है, वो खर्च नहीं करते हैं। तो कैलाश जी, आपको क्या लगता है कि पटना नगर निगम का जो फंड है वो एक वार्ड के डेवलपमेंट के लिए पूरा है या उससे ज़्यादा फंड होना चाहिए? देखिए, वार्ड पार्षदों को फंड मिला कहाँ? 2017 में चुनाव के बाद एक बार 25 लाख मिला, उसके बाद अभी 1 करोड़ रुपए मिला। बाकी तो वार्ड सभा की योजनाएं जो थी उसमें काम हुआ। तो पार्षद का जो फंड होता है, जो अभी 1 करोड़ का फंड मिला, 1 करोड़ 5 सालों का? 5 साल में। अच्छा। बाकी जो कच्ची गली नली की योजनाएं थी उसको पूर्ण कराया गया। अब वार्ड नंबर 42 में आपके कार्यकाल अब पूरे ही हो गए हैं, अगला आप इलेक्शन फाइट भी करने जा रहे हैं जी। आप अपने वोटर्स जो हैं आपके वार्ड के, उनको आगे क्या क्या सौगात देने जा रहे हैं और क्या क्या वादा करने जा रहे हैं उनसे? देखिए, हम वादा करते नहीं हैं, हम पूरा करते हैं। जो भी काम होता है जी, उसे पूरा करते हैं। अभी हमारे आर्ज कुमार रोड मछुआ टोली में वो 52 कट्ठे का प्लॉट है। उसमें हम जब चुनाव जीत के आए थे उस समय से पूरा प्रयास हम अपना कर रहे हैं। उसमें मल्टी कॉम्प्लेक्स बनवाना है और उसे, इस योजना को एक, जब वहाँ मल्टी कॉम्प्लेक्स बनेगा तो एक भव्य और वहाँ का परिदृश्य जो है एक अलग होगा। वहाँ का माहौल भी एक अलग तरह से होगा और वहाँ के लोगों को या अगल बगल के लोगों को जो बिजनेस करेंगे, एक व्यापार बढ़ेगा, बेरोजगारी दूर होगी। तो ये हमारा संकल्प है कि उसे मल्टी कॉम्प्लेक्स बनवाने का काम करेंगे। दूसरी है कि जैसे कुछ हमारे यहाँ जैसे संस्कृत कॉलेज है, आपका पटना कॉलेजिएट स्कूल है, तो हम वहाँ के प्राचार्य महोदय लोगों से बात करके और कुछ पार्क वगैरह ये सब बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अगर उन लोगों की सहमति बनेगी तो उस काम को भी हम पूरा करेंगे। और एक हम ये भी है कि जैसे एक
कमेटी हॉल, इस तरह का कमेटी हॉल बने कि जो लोगों को शादी ब्याह में एक अच्छी सुविधा मिल सके, उसे भी बनवाने का हम प्रयास में हैं। जो जमीन हम देख रहे हैं, अगर कहीं वैसा जमीन मिला तो वो भी बनवाने का काम करेंगे। कि हम अपने वार्ड में 3 स्टेट बोरिंग पास करवाए हैं, जो एक काजीपुर क्वार्टर में पानी चालू हो गया, दूसरा है बिहारी सोलेन में एक झब्बू लाल स्कूल है, वहाँ पर बोरिंग का कार्य पूरा हो गया है। उसके ये कुछ ही दिनों में उसका भी चालू कराने का प्रक्रिया है, उसको भी चालू करा देंगे। और एक आपका बारी पथ में पीएन इंग्लो संस्कृत स्कूल है, वहाँ पर कराने का प्रक्रिया चल रहा है। वहाँ भी हम सोच रहे हैं कि इसी गर्मी में बोरिंग कराकर और लोगों को पानी की सुविधा मुहैया करा दें। जी, ये थे वार्ड नंबर 42 के कैलाश प्रसाद यादव जी, वार्ड पार्षद हैं अभी, और अगला इलेक्शन भी ये फाइट करने जा रहे हैं। लोगों से जो इन्होंने वादे किए थे, इनके अनुसार उसको पूरे कर दिए हैं, और आगे ये क्या क्या करने जा रहे हैं इन्होंने बुलेटिन ऑफ बिहार को बताया। अब दर्शकों से और वार्ड नंबर 42 के वोटरों से ये उम्मीद कर रहे हैं कि इनकी बातों को वो सीरियसली लें और आगे इनको फिर से सेवा करने का मौका दें। कैलाश प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बुलेटिन ऑफ बिहार में इंटरव्यू में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।